Welcome to paradise. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अल राही, जो कि न्यूली ओपन हुआ है टीपू सुल्तान रोड पर। इनकी पहली ब्रांच भी है जो कि डिफेंस आई थिंक 6 फेज़ में है। तो उन्होंने अभी जो है रिसेंटली नई ब्रांच ओपन की है जो कि लोकेटेड है टीपू सुल्तान पर। तो हमने इनको पहले कॉल की थी रिज़र्वेशन के लिए, बट वो अंदाज़ा हुआ, उन्होंने बताया कि वीकेंड में हम रिज़र्वेशन नहीं लेते, तो हम खुद ही चले गए रिज़र्वेशन गई साइड में। तो ये हम आके पहुँचे हैं अल राही पर, जो कि न्यूली ओपन था। ये आप देख सकते हैं उसका बाहर का लुक कि किस तरीके का बना हुआ है। एम्बियंस बहुत अच्छी थी। हम जैसे ही अंदर गए तो बहुत ज़्यादा रश था और उन्होंने हमें कहा कि वेट कर लो, तो हमने आधा घंटा तकरीबन वेट किया। और ये है, और फिर उसके बाद रूफ़ टॉप पर जगह खाली हो गई, तो ये है उनका इंडोर। तो हमें रूफ़ टॉप पर ही जगह मिली थी, तो हम ये जा रहे थे ऊपर रूफ़ टॉप पर बैठने के लिए। तो रूफ़ टॉप ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर पर था, तो हम ये सीढ़ियों से जा रहे थे। ये मेरा दोस्त जो कि मेरा पार्टनर है, हर वक्त अवेलेबल होता है मेरे साथ, ये भी साथ था। तो ये हम पहुंच गए अभी जो है रूफ़ टॉप पर, और ये है उनका रूफ़ टॉप। ये है उनकी सिटिंग वगैरह, एम्बियंस अच्छी लग रही थी काफ़ी, लाइटिंग वगैरह भी सही थी, मतलब बंदा पिक्चर वगैरह अच्छे से निकाल सकता है, वीडियोस वगैरह भी सही आ रही थी। लाइटिंग कुछ कम थी थोड़ी बहुत, जिस साइड हम बैठे हुए थे वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग कम लग रही थी, लेकिन इस वाली साइड लाइटिंग ज़्यादा थी और ये वाली साइड अच्छी थी, लेकिन वो ऑलरेडी रिजर्व थी तो हम वहाँ नहीं बैठ सके। बाकी जो जगह थी वो अच्छी थी, लाइटिंग वगैरह बस नॉर्मल थी, लेकिन एम्बियंस हमें अच्छी लगी, जैसे रेस्टोरेंट का लुक होना चाहिए वैसा था। और रूफ़ टॉप पर था तो ज़ाहिर है अच्छा ही था, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी थी। उसके बाद हमने देखा मेन्यू, और भाई ये देखो इनका एक आइटम जो कि सलीम कुज़ू तकरीबन 44,000 का, मतलब अजीब। खैर हमने फिर कुछ मंगवाया, चीज़ी वगैरह, केक, क्योंकि मेरी बर्थडे भी थी तो हमने सोचा कि हम वहीं पे केक कट कर लेंगे। तो हमने कुछ केक मंगवाया और उसके बाद हमने कुछ डिशेस ऑर्डर की थी, जो कि जैसे ही आती हैं तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। और जैसे ही हमारा केक आ गया तो हमने सोचा कि हम थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर लेते हैं। केक हमने कट कर दिया। ये हम जो है स्पार्किंग वाली कैंडल हम लेकर आ गए थे, तो हमने ये केक कट कर लिया। उसके बाद हमने ये ऑर्डर किया था आतिश दजाज। इसको देखकर हमें दजाल याद आ गया था। लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, नो डाउट। ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, ऑलरेडी वो बना हुआ था मेरे ख़्याल में, ये सिर्फ जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आए थे। तो इसका नाम था आतिश दजाज, और ये अंदर से ये इसका ऐसा वाला लुक था। ये चिकन में बना हुआ था, और ये भी अंदर पुलाव था, और ये था अला सुफ्रा, और ये था मटन कैप्सा। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये मटन था और इसमें पुलाव ही था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू आतिश दजाज। ये तो आतिश दजाज में जस्ट उन्होंने चिकन के कुछ 1-2 पीसेस लगा दिए और पुलाव बिरयानी थी शायद, और ये था मटन कैप्सा। तो इसमें जो है पुलाव था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, नो डाउट। इसकी टेस्ट हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो भी हमने 3 आइटम मंगवाए थे। अल राही था, वो मिनी प्लेटर था, लार्ज प्लेटर भी था, लेकिन हम तकरीबन 6 लोग थे तो हमने सोचा कि मिनी प्लेटर ही इनफ होगा, तो हमने ये मिनी प्लेटर मंगवाया था। और तकरीबन 4-5 बार तो ये वेटर हमसे पूछने आ गया कि मैं इसको ओपन करूँ। भाई हमने खाने तो दे बकाया आइटम कुछ, लेकिन फिर फाइनली हमने उसका कि जी ओपन कर लें, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। तो ये अभी ओपन किया उसने। इसमें आप देख सकते हैं कि मटन रिब्स भी थी छोटी वाली, और सब चीज़ें थी तकरीबन, कबाब। इसमें तकरीबन बारबेक्यू के सभी आइटम्स थे। चिकन था, मलाई बुटी थी, कबाब थे, शामी थी, कोफ्ते थे। लेकिन इसका टेस्ट बहुत बेकार था, किसी भी चीज़ में टेस्ट में मज़ा नहीं आया। सिर्फ जितने भी हमने आइटम्स मंगवाए सब में मज़ा नहीं आया, सिवाय मटन कैप्सा के। तो जैसे ही हमने बिल देखा तो ज़ाहिर है हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई काफ़ी सारी, कि चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहीं पे होता है हमारा व्लॉग ख़त्म। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।